मेरे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की बात है। 27 अप्रैल से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे थे। 23 अप्रैल को मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। क्लास 9th और 10th में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। मेरी प्रिपरेशन एकदम लुल्ल थी, लेकिन फिर भी मैं कैसे अपने सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स के दम पर अपने एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन से कम 30% एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर कर आया। कौन से है वो 3 पॉइंट्स जिनका इस्तेमाल करके आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वही 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। इन 3 पॉइंट्स के बाद मैं आपको एक बात ऐसी बताने वाला हूं जिसको अगर आपने याद रख लिया तो जिंदगी के हर एग्जाम में आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करोगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सिर्फ उस बात को ध्यान रख लेना। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप भूल भी गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इन्हीं 3 पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको अपने एग्जाम के अंदर जो भी आंसर्स लिखने हैं, हमेशा कोशिश करो कि आप पॉइंट्स बनाकर लिखो। अगर आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप उसमें पैराग्राफ लिखोगे 10 लाइन का, 11 लाइन का, तो उससे भी ज्यादा चांसेस है आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के। अगर आप 5 पॉइंट लिख दोगे उस एग्जाम के उस क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन का आंसर तुम 10-12 लाइन का पैराग्राफ की बजाय 5 पॉइंट्स में लिख दो। हमेशा अपने आंसर को टुकड़ों में बांट दो, और उस पॉइंट को अगर तुम कोई हेडिंग, कोई टाइटल दे सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। तुम एक आंसर लिख रहे हो, उसको 5 टुकड़ों में तोड़ दो और उन 5 टुकड़ों को एक टाइटल दे दो। भाई साहब, टीचर खुश हो जाएगा तुम्हारा। अरे भाई चेक कर, मजे आ जाएंगे उसको। तो फुल मार्क्स देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा वो आपको। लेकिन अगर आप जब पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें खिचड़ी बन जाती है। टीचर को पढ़ना पड़ता है, उसको फालतू में मूड मारना पड़ता है। टीचर बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते वो चीज़। तो जब भी आप अपना आंसर लिखें तो पॉइंट्स में लिखें, और कोशिश करें कि पॉइंट्स को एक टाइटल दे दें, जिससे जब तुम्हारा टीचर चेक कर रहा होगा तो टाइटल पढ़ के ऊपर से वो तुमको टिक 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 करके फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 दे दे। बिल्कुल भी उसको पढ़ के परेशान होने की जरूरत ना पड़े। टीचर को खुश रखो, वो तुमको खुश रखेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्पेस। जब भी आप एग्जाम लिखो तो उसमें स्पेशियस एकदम रखो अपनी कॉपी में। पेजेस बचाने की कभी भी कोशिश मत करो। आपको आपके टीचर आपके इन्विजिलेटर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, आपके जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपको हमेशा एक्स्ट्रा शीट दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा शीट की कोई कमी नहीं होती। स्कूल की प्रॉपर्टी है भाई, वो कागज जितने भर सकते हो उतने भर दो। खुला लिखना है तुमको, एकदम घिसट पिसट नहीं करनी उसके अंदर कि एक आंसर लिखा, एकदम लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, तुरंत दूसरा लिख रहे हैं। नहीं, एक आंसर लिखो, 2-3 लाइन छोड़ दो, दूसरा आंसर लिखो, 2 लाइन छोड़ दो, फिर आंसर लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ दो। पॉइंट्स बनाओ तब भी एक लाइन छोड़ दो। तो स्पेस एकदम ज्यादा रखना आपको अपने एग्जाम में, अपने पेपर की कॉपी के अंदर, जिससे आपका जब चेकर चेक करे तो मजा आ जाए। उसको आराम से साफ पेपर दिखे, और वो पेज पे पेज पलटता जाए, मार्क्स फुल लिखता जाए, पेज पे पेज पलटता जाए, मार्क्स फुल लिखता जाए, और आपको मस्त मार्क्स मिले इन द एंड। तो हमेशा ध्यान रखो कि स्पेशियस आपकी कॉपी लगनी चाहिए जब आपकी कॉपी को एग्जामिनर चेक कर रहा हो। एग्जामिनर भाई कौन चेक करता है और कौन इस एग्जाम हॉल में कौन होता है मुझे नहीं पता, लेकिन चेक करने वाले टीचर को आपकी कॉपी बढ़िया लगनी चाहिए, साफ सुथरी, एकदम खुले लिखा हुआ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लाइंस। आपको कोशिश करनी है, आपको लाइंस पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पूरा पेज लाइनों से भर दो। तुम मार्जिन बनाओ 2.5 इंच का लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी मार्जिन बनाओ अपनी कॉपी के 2.5 इंच। तुम्हारा जो स्केल रहता है जो वो 2.5 इंच चौड़ा ही होता है। 2.5 इंच चौड़ा लेफ्ट साइड मार्जिन बना दो, 2.5 इंच चौड़ा राइट साइड में मार्जिन बना दो, और उसके बाद तुम अपना पेपर लिखना शुरू करो। जब एक आंसर पूरा हो जाए उसके नीचे एक लाइन खींच दो, दूसरा आंसर पूरा हो जाए उसके नीचे एक लाइन खींच दो। समझ लो, लाइन वाइन बढ़िया से खींचनी है, पॉइंट्स में आंसर बना के लिखने हैं। स्पेस आपको जितना हो सके उतना ज्यादा रखना कॉपी के अंदर। टीचर जो है चेक करते समय एकदम खुश रहेगा कि बेटा पॉइंट बनाए हैं, आसानी से चेक कर पा रहा हूँ, बेटा स्पेशियस है कॉफी तुम्हारी कॉपी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, तो देखने में जो है आंसर्स को चेक करने में, पढ़ने में आसानी हो रही है। साथ ही साथ तुमने लाइन वाइन खींची है तब भी देखने में आसानी हो रही है। हमारे आंसर्स को जब टीचर को, जो हमारा चेकर होगा, उसको चेक करने में आसानी होगी, तो वो हमको आसानी से फुल मार्क्स दे देगा। उसको कोई दिक्कत नहीं लगेगी हमको फुल मार्क्स देने में हर एक आंसर के अंदर। तुमने कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लिखा होगा ना, लेकिन तुमने इतने अच्छे से प्रेजेंट उसको कर रखा होगा, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है ये वाली लाइन, जिसमें मैंने लिखा भी नहीं है। ये क्या है? देखो भाई, ये मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि एक लाइन तो मैं ऐसी बोल दूंगा जिसमें अगर तुमने ध्यान दे लिया तो दुनिया के हर एग्ज़ाम में, ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में तुम एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। डेट इज़ कि टीचर का काम आसान करो, टीचर को खुश रखो जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है। आपको अपना पेपर लिखते समय हमेशा उस बात को ध्यान में रखना है कि जब वो चेकर इसको चेक करेगा तो उसको चेक करने में आसानी होनी चाहिए। अगर उसे चेक करने में मज़ा आएगा तो वो तुम्हें भी मज़े दिलवा देगा और तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दे देगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये तीनों चीज़ें बताई कि पॉइंट बना के लिखो, जिससे आसानी से
आंसर देखने में आसानी हो, स्पेशियस लिखो जिससे अगेन आंसर देखने में पढ़ने में आसानी हो, लाइंस वगैरह खींच दो जिससे अगेन वही पेपर पढ़ने में देखने में आंसर को चेक करने में आसानी हो और उसको आंसर मार्क्स लिखने में भी आसानी हो। सो या दीज वर दी 3-4 पॉइंट्स। तो लास्ट वाली बात को आप ध्यान रखना, आप ये पॉइंट स्पेस लाइन फाइन सब भूल जाओ ना अपने पेपर में, सिर्फ ये ध्यान रखना कि मुझे अपने चेकर को खुश करना है कैसे भी। मैंने अपने 10th के एग्जाम में लिखते समय हमेशा ये ध्यान दिया भाई चेकर को मज़ा आना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, पेज तो मैं खूब सारे भर दूंगा, मुझे कुछ नहीं भी आता मैं तो भी लिखूंगा, लेकिन चेकर खुश रहना चाहिए बस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओगे 2-3 नंबर तो तुम्हें ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये सब जो होता कर देना, मर्जी हो कर देना, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं। मतलब चलो ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं।